चाहता है, हर आयोजन चाहता है कि आप उपस्थित हों, कि आप लोग ऐसे पदों पे हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि आपने ये सब मुझसे शेयर किया है, और अब जब हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तब भी आप गुरु हैं और उनको भी आप पढ़ा रहे हैं। तो और सचमुच आपके लिए मैंने देखा है कि जब आप विधानसभा में, विधान परिषद में बोलते हैं तो सभी लोग आपको इसलिए नहीं कि आप विधानसभा के उपसभापति हैं या वरीय सदस्य हैं, इसलिए कि आपकी विद्वता, आपकी वाणी और आपकी जो लगनशीलता है, विधान परिषद के उपसभापति प्रोफेसर डॉक्टर रामवचन राय जी को सामने बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष यादव जी, इस संस्थान के निदेशक, तो मैंने अपना दायित्व समझा कि मैं जरूर उपस्थित रहूँ। मैं डॉक्टर ध्रुव कुमार जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने लघु कथाओं की आलोचना की शुरुआत की है। तो बहुत चिंता की बात रही है कि हिंदी समाज में, हिंदी के साहित्यिक समाज में कथा की आलोचना नहीं थी पहले भी, क्योंकि हमारा पूरा हिंदी साहित्य जिस निष्कर्ष पर आंका जाता रहा वो काव्य शास्त्र का था। विश्वविद्यालयों में पढ़ाई भी होती थी काव्य शास्त्र, यानी कविता का शास्त्र था। साहित्य का शास्त्र लिखा ही नहीं गया, क्योंकि जब साहित्य का शास्त्र होगा तो उसमें कहानियां आएंगी, उपन्यास आएंगे, निबंध आएंगे, रिपोर्टा जाएंगे, नाटक आएंगे, यानी गद्य की विधाएं। इसका घोर अभाव था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जमाने में भी, इसलिए हम सारा कुछ ये काम चलाते रहे। हम उधार हमने काव्य शास्त्र उधार लिया। कविता का जो शास्त्र बना था जिसमें रस, गुण, दोष, अलंकार, छंद ये सब था, उसको लेकर लोग काम चलाते रहे बहुत दिन। दूसरी भाषाओं में ऐसा नहीं है, अंग्रेजी में नहीं है, लेकिन हमारा, और हमने भी उदाहरण लिया जो हिंदी में काव्य शास्त्र, तो संस्कृत से लिया। संस्कृत की जो परंपरा थी उसी से लिया, और इसी पर आज तक एक चलता रहा। इसलिए हाल के दिनों से ये शुरू हुआ। इसलिए न सिर्फ लघु कहानी तो आपने 28 मिला की 88 से पटना में आए लोगों ने ये शुरू किया, ठीक है, लेकिन उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। पहले भी अभाव था, और यही कारण है कि आप देखेंगे कि ये बिल्कुल और लघु कहानियाँ छपती थी पत्रिकाओं में, जहाँ जगह खाली बच जाती थी तो इस पृष्ठ को भरने के लिए कहीं एक पैराग्राफ की कोई कहानी, कुछ फरमाइशी कहानियाँ भी लिखवाई जाती थी कि पृष्ठ बच रहा है, यहाँ पर कुछ दे दिया जाए। तो भर्ती के लिए, यानी भर्ती के ध्येय से इस तरह की कहानियाँ। और ठीक ममता जी ने कहा कि लघु कहानियों को खींच कर लोग बड़ा कर देते हैं। तो लघु कहानियों में जो पूरा निचोड़ होता है कहानी का वही रहता है। आदरणीय किशोर बाबू ने कहा कि लघुता का समय भी है, जल्दीबाजी में लोग हैं तो निष्कर्ष पर जल्दी पहुंचना चाहते हैं। इसलिए आज की जो समसामयिक विधा हो सकती है वो लघु कथा ही है। लंबी कहानियां, अब आप उदय प्रकाश की कहानी पढ़ने बैठिए, निर्मल वर्मा की कहानी पढ़ने बैठिए, तो इत्मीनान आपके पास रात समय है, पूरा समय है इत्मीनान से, तो आप
पढ़िए। आपने ठीक कहा। होता क्या है कि कहानी लिखते समय जो मूल उद्देश्य, जो कथन है, जो कहना चाहते हैं, जो प्रेषित करना चाहते हैं पाठक के मन में, वो कहीं छिपा रहता है। लेकिन प्रकृति का वर्णन, अब लंदन की एक रात बैठ जाइए लेकर पढ़ने के लिए, या पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश की कहानी है, तो प्रकृति का इतना ज्यादा वर्णन है कि मूल बात कहीं छिपी रहती है, बाद में जाकर उजागर होती है। लघु कथाकार यही करता है कि जो मूल है उससे आपको परिचित कराता है तुरंत। इसलिए एक मैं चाहता हूँ कि आलोचना को लेकर के और भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये आलोचना अच्छा हमारे यहाँ नए दौर में भी, साठ के बाद भी आप देखेंगे तो हिंदी कहानी पर आलोचना की पहली किताब किसकी आई? जो कविता के आलोचक थे नामवर सिंह की आई। मूलतः कविता के आलोचक थे, लेकिन नई कहानियों पर उनकी किताब आई। बिहार तो इस दृष्टि से बहुत अनोखा राज्य है। आलोचना में पहला प्रवेश प्रेमचंद की कथा कृतियों की पहली आलोचना बिहार से लिखी गई। जनार्दन प्रसाद झा द्विज के, जिन्होंने 1932 या 33 में 36 में क्योंकि उसमें ये गोदान है ही नहीं, उसका जिक्र ही नहीं है। ये 33 में वो पुस्तक छपी थी प्रेमचंद के उपन्यासों पर। उस गोदान को छोड़कर बाकी जो उनको 36 में मर ही गए, 36 में गोदान भी छपा, इसलिए 33 में। और वो पुस्तक छपी थी छपरा में, एक प्रेस था शारदा प्रेस, वहीं से वो छपी थी। जनार्दन प्रसाद झा द्विज काशी विश्वविद्यालय के छात्र थे और प्रेमचंद से परिचित हम लोग गए, अपनी पुस्तक लेकर गए थे प्रेमचंद को देने के लिए। बहुत प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया प्रेमचंद जी ने। तो आप कथा की आलोचना की पहली पुस्तक बिहार से ही लिखी गई। ये गौरव है कि अगर इस जड़ता को तोड़ने का काम किया कि काव्य शास्त्र की परिपाटी को लेकर जो आलोचना लिखी जा रही थी हिंदी में, उससे अलग, उससे इतर कथा की आलोचना, उपन्यास की आलोचना लिखी जाए, ये काम बिहार से शुरू हुआ था। द्विज जी, द्विज जी स्वयं कवि थे। ये मजेदार बात, ये उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि थे जनार्दन प्रसाद झा द्विज। पूर्णिया कॉलेज में प्राचार्य भी रहे वो, पूर्णिया में उन्होंने शुरुआत की। तो लघु कथा पर विचार करते समय हमेशा, बल्कि और कुछ जिसको आप व्यवहारिक आलोचना तो है ही लघु कथा में, लेकिन जिसको कहते हैं जो टेक्निकल क्रिटिसिज्म, पाठ आधारित आलोचना, तो पाठ आधारित आलोचना को और क्योंकि और हमारे यहाँ अपनी भारतीय भाषाओं में भी बंगला के लोग आज तक चिंता प्रकट करते हैं कि वहाँ उनके यहाँ कोई रामचंद्र शुक्ल नहीं। बंगला में रम्य रचना हुई, कविताएं लिखी गई, कहानियां लिखी, उपन्यास भी लिखे, लेकिन उपन्यास के आलोचक वहाँ भी नहीं हुए बंगला में। आज तक बड़े आलोचक नहीं हुए। ये उर्दू में भी आलोचना किसने लिखी? जो अंग्रेजी के प्रोफेसर थे पटना कॉलेज में, कलीम साहब। उर्दू के पहले आलोचक कलीम साहब हुए, जो पटना कॉलेज में उर्दू के प्रोफेसर थे। हम लोग की पीढ़ी जब आई थी उसके पहले थे वो। तो उर्दू की पहली आलोचना की शुरुआत नहीं थी जी। पर मित्रों, बहुत प्रबुद्ध समाज यहाँ करता है। अब मुझे खुशी हुई, ध्रुव जी इतने सामाजिक सरोकार के व्यक्ति हैं। नंदकिशोर बाबू बता रहे थे आपने उनसे बहुत कुछ ग्रहण किया है। मैं उनको भी देखता हूँ कि राजनीति में रहते हुए भी साहित्य, संस्कृति और समाज से इतने जुड़े हुए हैं गहरे रूप में। और जब सुनता हूँ कि जो मन में बैठा लेते हो काम करके दिखाते हैं व्यवहारिक रूप से। कभी कोई चर्चा हुई, किसी मरीज को देखने गए थे अस्पताल में, उन्होंने कहा कि एक अस्पताल यहाँ होना चाहिए और अपने खर्चे से इन्होंने अस्पताल बनवाया। यह भी एक रचनात्मकता है। भले वो पुस्तक नहीं दिखती है,
लेकिन वो आपने आपकी जो कृति है इस रूप में कि इसमें समाज को बेहतर बनाने की संकल्पना है, समाज की सेवा होती है, वो भी अपने आप में एक बड़ी रचना है। रचना का उद्देश्य क्या है? इसलिए मित्रों मैं चाहता हूँ कि बहुत ये काफी लोगों कथाएं लिखी जा रही हैं, लेकिन इनका जो निकष तैयार हो, शाही जी ने इस्तेमाल किया, विजय चंद्र नारायण शाही ने निकष के लिए नपना, नपना शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, बिल्कुल लोक भाषा का शब्द है। हाँ, उर्दू में पैमाना आप कहेंगे, लेकिन लोक भाषा का इसको नापने के लिए, इसको तैयार करने के लिए विजय चंद्र नारायण शाही अंग्रेजी के प्रोफेसर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, बड़े कवि थे हिंदी के, उन्होंने आलोचनाएं भी लिखते थे। जायसी पर उनकी किताब जो है अद्भुत है आलोचना, मलिक मोहम्मद जायसी पर, बल्कि आलोचना की पहली मुकम्मल किताब है जायसी पर शाही जी की। तो हिंदी साहित्य में खासकर कथा साहित्य की आलोचना बहुत दरिद्र हाल तक, लेकिन अब एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है, जो कि आपके प्रयास का मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन खतरा यही है कि जो कविता की जो परंपरा है, काव्य शास्त्र वाली जो धारा है, उसे बच कर चल रहा होगा। आप एक अपना नया कुछ कीजिए, नया बने, तो बहुत जगह खाली है। कथा के क्षेत्र में जगह बहुत खाली है, बहुत कुछ काम नहीं हुआ है, बहुत थोड़े आलोचक है कथा के। और मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ, मैंने कहा कि बहुत आपके जो समाजी घर मैं देख रहा हूँ कि इस श्रोताओं के बीच आधी आबादी है, बिल्कुल हिस्सेदारी भी बच। इतनी उपस्थिति मैंने किसी की पुस्तक पर नहीं देखी अभी तक हाल के दिनों में। ऐसी उपस्थिति आप में कहीं ना कहीं जिज्ञासा है भीतर, जानने की, सुनने की, कथा से जुड़ने की, तो क्या आपके भीतर में कथा है। सबके जो महिलाएं हैं घरों में रहती हैं, बाहर की दुनिया में, तो सबसे ज्यादा कथा उनके भीतर है। तो उस कथा का तत्व जो आपके भीतर है उसने खींच कर लाया यहाँ पर, और इसलिए ये उत्सुकता इस तरह का समारोह होते रहना चाहिए। और आप जैसे आदरणीय नंदकिशोर बाबू ने आपको शुभकामनाएं दी, हम लोग को भी शुभकामना है कि आप इस तरह की रचनाएं करते रहे निरंतर, और कुछ एक निकष बने, नया बने कि जिस पर, क्योंकि महिला आचरण जब छपा था तो कई लोगों ने कहा कि भाई ये तो उपन्यास कैसे है, तो इसका कुछ लोगों ने कहा कि इसका हिंदी में अनुवाद होना चाहिए, भाषा को लेकर हिंदी में अनुवाद होना चाहिए। ये गद्य की उस धारा को नहीं समझने के कारण ये हुआ। और मैं बहुत मैंने द्विवेदी तो लिखते रहे कहानियाँ, बड़ी कहानियाँ भी, और लघु कथा, लघु कविता में भी लघु कविता चली। ये प्रयोग हुआ है। लघु मानववाद जो था, इसकी संकल्पना ही थी लघु मानववाद, नई कविता में एक धारा ही चली थी। इसलिए साहित्य में लघु मानव की खोज होती रही है, और वो लघु मानव जो है एक विराट का रूप है। जैसे वामन की चर्चा तो एक संवेदना है इस तरह की, उसको पकड़ने की जरूरत है। और फिर मैं कहूँगा अब कविता में भी प्रयोग होते रहे इस तरह। भारत भूषण अग्रवाल एक कवि थे इलाहाबाद, तो उन्होंने कविता लिखी, उदाहरण कहानियाँ तो आप पढ़ेंगे इसमें, कि कविता का शीर्षक था एक लड़की के नाम जो हर साल गर्मियों में पहाड़ पर जाया करती है। पत्र था, यह पत्र एक लड़की के नाम जो हर साल गर्मियों में पहाड़ पर जाया करती है, शीर्षक था कविता का। हाँ, शीर्षक था, और कविता थी रीता एक वर्ष की। कविता का ये प्रयोग था, कहानियां में ही प्रयोग, कहानियों में भी प्रयोग है, चल रहा है लघु कथा। अब उदय प्रकाश की कहानियां पढ़ने के बाद निर्मल वर्मा की एक कहानी है, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, सूखा। तो एक
लड़की है जेएनयू में पढ़ती है और डिग्री लेने के बाद जाती है, उसको एक प्रोजेक्ट मिलता है काम करने के लिए, फेलोशिप मिल जाती है। कहीं कहीं जो सूखा आया है पड़ा है इस क्षेत्र में, इलाके में जा करके वो सर्वे करना, देखना है। कहानी नहीं है, सूखा, और कोई 30-35 पृष्ठों की कहानी है। और अंत में यही है कि उस अपने काम में, और उसका जो रिसर्च पेपर होता है छपता है विदेशों में, काफ़ी नाम होता है उसका, इसने धरातल पर जाकर इसने शोध किया। और लेकिन इसी में वो भूल जाती है, शादी ब्याह कुछ नहीं करती। तो माँ कहती है कि तुम इस सूखा को लेकर के इतनी परेशानी में रही कि इस सूखे का असर स्वयं तुम्हारे जीवन कहना ही, मैंने सूखा केवल प्रकृति का सूखा नहीं है, तुम्हारे जीवन में भी सूखा आ गया। अब तो उम्र पार कर रही, क्या ये स्थिति कहानी है, छोटी सी बिल्कुल लघु कथा है, लेकिन ये 30-35 पृष्ठों में, क्योंकि वहाँ उसके मित्र का वर्णन, हॉस्टल का वर्णन, वहाँ का किस अपना आर्टिकल कहाँ भेज रही है, किस पत्रिका में, न्यूयॉर्क में छपा हुआ, पूरी कहानी। तो निर्मल वर्मा कहते क्या कि यथार्थ निर्मल वर्मा की कविता का कहानियाँ भी कविता की तरह है। ये कहानी यथार्थ के बारे में जो लोग कहते हैं, मार्क्सवादी कहते हैं कि यथार्थ जरूरी है, तो निर्मल वर्मा ने हमेशा सावधान किया। उन्हीं की कहानी में एक पैराग्राफ आता है कि यथार्थ झाड़ी में छुपा हुआ एक पंछी है, अगर आप जल्दीबाजी में उसे पकड़ना चाहेंगे तो हो सकता है कि उसकी गर्दन ही दबा दे। कहानीकार को इस खतरे से भी लिखते, तो कहानी में लिखते हैं कि कैसे, कहीं कथन नहीं है उसमें, कहानी घटना नहीं है, उम्र के बारे में क्या सोचना, तो रात की बर्फ है, सोते समय पता भी नहीं चलता, सुबह उठो तो फाटक पर ढेर सी जमा हो जाती है। क्या कहानी में है, एक कविता पढ़ने का आनंद है। तो कहानी में जब कविता घुस जाती है तो जो कथ्य है वो कहीं छिपा, झाड़ी में छिपा रहता है। सही बात है। इसलिए लघु कथा उस झाड़ी से अलग उस तथ्य को आपके सामने बिल्कुल जल्दी में सपाट ढंग से रखती है, यही उसकी विशेषता है। मैं समझता हूँ कि उस झाड़ी में छिपे पंछी को खोजने की जरूरत है, और लघु कथा को इसमें सफलता मिली है। मैं फिर कहूँगा कि नए आलोचक, क्योंकि आलोचना का term बहुत जोखिम भरा काम है, आप बहुतों को नाराज करेंगे। आप प्रशंसा बहुत, मैं घबरा रहा था कि इतनी तालियां बजवा रहे थे, मेरे जैसा आदमी घबरा रहा इतनी प्रशंसा मैं उसमें खड़ा हो रहा था, कुछ कहे जा रहे हैं। मैं कमजोर आदमी हूँ और बहुत कम अपने बारे में सुनना चाहता हूँ या औरों के बारे में। एक संतुलन, आप इतने उदार व्यक्ति हैं कि शब्द खर्च करते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत। तो मैं तो कंजूस हूँ, शब्दों की फील खर्ची नहीं मैं करता और चाहता भी हूँ, बल्कि लघु कथा वाले उस शब्दों की फील खर्ची नहीं करते, इसलिए मुझे बहुत प्रिय है। वैसे निर्मल वर्मा भी मेरे बड़े प्रिय रहे उदय प्रकाश जी, लेकिन वो कभी कभी आनंद लेने के लिए पढ़े सबको, लेकिन नए लेखक जो है और जो लघु कथा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको बहुत कम में अधिक बात कहने का कौशल सीखना चाहिए, ये जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार।